विश्वास है, ये अपना इतिहास है। सदियों का विश्वास है, ये अपना इतिहास है। जीवन का सिंगार संस्कार, 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 संस्कार। रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार, 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 संस्कार। वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। रीवा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। और अगर उसने 25 साल की होने से पहले शादी कर ली तो इस सारी जायदाद का मालिक होगा उसका पति। अगर किसी तरह राहुल जेल से बाहर निकल आए तो घर में सब राहत की सांस लेंगे। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। क्योंकि इसके पीछे मेरा एक मकसद है और आपका फायदा। भवानी शंकर जी, मैं जानती हूं कि आपका मकसद क्या है। मुझे इस बात का इल्म है कि आप जानते हैं कि मैं संजीव को बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। वही संजीव जो आपकी बेटी के साथ। अगर मुझे संजीव ना मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, संजीव। और संजीव आपको तभी मिल सकता है जब अन्नू उसकी जिंदगी से चली जाएगी। जी हाँ, यही है मेरा मकसद और आपका फायदा।
राहुल, कैसे हो राहुल? कैसा हो सकता हूँ? आपके किए की सजा भुगत रहा हूँ। ना मैं आपको उस दिन बचाने आता। बहुत इज्जत करता था मैं आपकी, भाभी मानता था आपको। भाभी तो आप मेरी बन ही गई हैं, किसी तरह से संजीव भैया को बहला फुसला कर। बकवास बंद करो। तुम क्या करने गए थे वहां पर? उस गंदे जगह पर तुम क्यों गए थे राहुल? तुम भूल गए किस घर के हो? भूल गए तुम्हारे पिता कौन है? तुम्हें क्या लगा था रातों रात रईस बन जाओगे? मैं वहां तुम्हारी मदद करने आई थी और आज भी तुम्हारी मदद करने आई हूं। इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरी वजह से यहां पर, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कल भी मेरे देवर थे, आज भी मेरे देवर हो और हमेशा मेरे देवर रहोगे। ये बात तुम मानो या ना मानो। और इसलिए भी राहुल क्योंकि मैं जानती हूं कि वो एक हादसा था और तुम बेगुनाह हो। रोना बंद करो राहुल। मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करके आती हूँ। राहुल चिंता मत करो, मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात कर ली है। तुम बहुत जल्दी छूट जाओगे। अनु, हैरानी होती है मुझे तुम्हें देखकर। कैसी औरत हो तुम? प्यार एक भाई के साथ और शादी दूसरे भाई के साथ। दिल में एक भाई को बसा रखा है और दूसरे भाई के साथ घर बसा रखा है। रीवा, क्या रीवा? तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं जो कह रही हूँ वो झूठ कह रही हूँ? अनु, तुम अच्छे से जानती थी कि मैं और संजीव एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तब भी तुमने संजीव के साथ शादी की। मैं संजीव के बच्चे की मां बनने वाली हूं और तुम संजीव की पत्नी बन बैठी। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ तुम और संजीव दोनों एक घर में एक कमरे में एक साथ। घिन आती है मुझे ये सोचकर भी।
प्लीज रेवा, काश संजीव ने मुझे अपनी कसम नहीं दी होती। आज तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देती और तुम्हें सारी सच्चाई बता देती। अरे क्या सच्चाई बताती तुम? एक झूठे और फरेबी इंसान के मुंह से सच्चाई की बातें शोभा नहीं देती। देखो रेवा, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। प्लीज मुझे और परेशान मत करो। मैं परेशान कर रही हूँ? अरे परेशान तो तुमने मुझे कर रखा है। एक बात याद रखना अनु, मैं संजीव को पाकर ही रहूंगी। मैं उनमें से नहीं हूँ जो चुप बैठ जाए। अगर मैं चाहूँ तो अभी संजीव के घर जाकर मेरे और संजीव के बारे में सबको बता सकती हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ कि संजीव के घर वाले बहुत परेशान हैं। मैं उन्हें और परेशान करना नहीं चाहती। मैं उनकी परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहती। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि दिल में कुछ और जुबान पर कुछ। संजीव को तो मैं पाकर ही रहूंगी, फिर उसे दिखाऊंगी कि बेवफाई क्या होती है। जी, मैं यूं कह रहा था कि हमें आए बहुत दिन हो गए बाय गॉड। अब तो आपकी भाभी भी कह रही थी कि अब तो हमें चलना ही चाहिए। रुक जाइए ना भैया, ऐसे वक्त पर अपनों का सहारा मिलता है। पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। अब देखिए ना, राहुल की जमानत भी रद्द हो गई है। पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। जी, दरअसल हमारे परिवार पर जो भी बुरा वक्त आया ना, वो सिर्फ एक की वजह से आया। ये इस लड़की की वजह से हमारे घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है भाई। अब बताइए, आप जिसे खरा सोना समझती थी, वो तो निरा पीतल का टुकड़ा निकला भाई गॉड। कोई क्या उम्मीद रख सकता है ऐसी लड़की से? और मैं कहता हूं उम्मीद रखे भी क्यों भाई गॉड। जिस लड़की ने अपने बाप की इज्जत की परवाह नहीं की, वो परायों की इज्जत की क्या परवाह करेगी? पता नहीं जीजी किस दिन का बदला चुका रही है ये लड़की हमारे परिवार से। ऐसी चोट पहुंचाई है इसने हमारे दिलों को कि हमें तो खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं भाई का। अब देखिए, मैं तो जब भी आपकी तरफ देखता हूं, आपकी आंखों में आंसू ही देखता हूं भाई। जीजी देखो कैसे घूर रही है मेरी तरफ। क्या देख रही है? हैं? ऐसे क्या घूर रही है तू मेरी तरफ? एक बात कान खोल के सुन ले, ये धनसुख लाल सिर्फ एक वजह से बदनाम है। जो कहता है डंके की चोट पे एकदम सच कहता है और मुंह पे कहता है। नहीं जी, छोड़िए ना भैया, आप किसके मुंह लग रहे हैं? उस लड़की के जो प्यार की कीमत ही नहीं जानती, कद्र नहीं जानती, जिसने मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसके लिए तो दिन रात मेरे मुंह से हाय ही निकलती है, बद्दुआ निकलती है। ये इस घर में रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
भवानी, अपने आप को बचाने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यह साबित करना होगा कि अन्नू और संजीव की शादी हुई ही नहीं। ये कैसे हो सकता है डैड? वो दोनों तो शादी कर चुके हैं। हाँ, लेकिन उस शादी का कोई गवाह नहीं है। अगर वो कहेगी कि यह शादी मंदिर में हुई थी, तो पत्थर की मूर्तियों की कोई जबान नहीं होती। और दूसरी बात? दूसरी बात यह भवानी के तुम्हें उस घर को खोखला करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, जिस घर की छतें और दीवारें ढहने वाली हो, उसमें तो घर वाले भी रहना पसंद नहीं करते। अन्नू खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। वो काम तो मैं कर रहा हूं, बाकायदा कर रहा हूं। बेचारा राहुल, उसकी तो जमानत रिजेक्ट हो गई। कत्ल के केस में उसे फांसी हो सकती है, नहीं तो उम्र कैद तो हो ही जाएगी। अब सोचो सोचो कुलभूषण, जब घर वालों को यह पता चलेगा कि ये सब कुछ अन्नू की वजह से हुआ है, तो घर वाले खुद ब खुद अन्नू को धक्के मार मार कर निकाल देंगे। मम्मी? हेलो मम्मा? हेलो अनु, अनु क्या हुआ मम्मी? हेलो मम्मी? क्या बात है भाभी? कोई प्रॉब्लम? किसका फोन है? मम्मा का फोन आया था, अचानक कट गया। कब से ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं लग रहा। मैं कल जाकर मम्मी से मिल लूंगी। पड़ी रहो यहां पर, सड़ती रहो जिंदगी भर, यही तुम्हारी सजा है।
भवानी शंकर जी, ये सजा आप मुझे नहीं अन्नू को देना चाहते हो, अन्नू को। क्योंकि आप जानते हैं कि अब अन्नू आपके हाथ से निकलती जा रही है। ये कुदरत का इंसाफ है भवानी शंकर जी, कुदरत का इंसाफ है ये। जो आपने अपने भाई के साथ किया, आपके साथ अन्नू ने वही करके अपने माँ बाप का बदला लिया है। बेवकूफ औरत। वो अन्नू मुझसे क्या बदला लेगी? हाँ? भवानी शंकर ने जीवन में कभी हार नहीं मानी है। वो हमेशा हर मकसद में कामयाब हुआ है और अब भी इस मकसद में कामयाब होगा। कौन सा मकसद? हाँ? अरे 23 सालों से अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया आपने। तो अन्नू को कब का मार देते, हर चीज कोशिश की आपने। लेकिन जब आपके दोस्त कुलभूषण ने आपको ये बताया कि वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद अन्नू के नाम पर है, आप कुछ नहीं कर सके, आप उसको मार नहीं सके। आपको अन्नू को जिंदा रखना ही पड़ा। आपके सामने और कोई रास्ता नहीं था। आप तो अपनी चाल चलते रहे, लेकिन अन्नू ने शादी करके आपकी सारी चालों को नाकामयाब कर दिया। और अब वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद अन्नू के नाम पर है। अब भी उसका कुछ नहीं कर सकते। आज तक मैंने उस बच्ची को ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो अकेली थी, लेकिन आज उसके साथ एक परिवार है। और जब वो अपने परिवार को आपकी सच्चाई बताएगी, तब आपका क्या होगा भवानी शंकर जी? कुछ सोचा आपने? हाँ? तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी फिक्र करो, अपनी। वो परिवार अन्नू को कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास अभी भी तुरुप का पत्ता है। संजीव की गर्लफ्रेंड दीवा। दीवा, वो दीवा अन्नू की जिंदगी में ऐसा तूफान मचाएगी कि अन्नू को मजबूरन लौट कर मेरे पास वापस आना होगा। ये मैं कभी होने नहीं दूंगी, समझा? मैं कभी होने नहीं दूंगी। ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं करेंगे आप मेरे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस औरत पर निगरानी रखो। अगर ये औरत इस कमरे के बाहर निकली तो तुम लोगों का क्या हाशर होगा ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। छोड़ो मुझे। हाँ।